हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लिबरल्स आइडिया कैसी होती है, रेडिकल आइडिया क्या है और कंजर्वेटिव आइडिया क्या है, उस चीज़ की मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। आज इस वीडियो में हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज करेंगे, जो कि पार्ट नंबर 2 वीडियो की रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप जो पॉलिटिकल ट्रेंड अभी देखोगे, ओके, हम अभी सोशलिज़म की बात करेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी एक नया समय आने का कुछ इंस्टेंसेस मिलेंगी, साइंस दिखेंगे। और ये एक ऐसा समय था, बहुत डीप सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ यहाँ पे इकोनॉमिक चेंजेस भी दिखेंगी। ये एक ऐसा समय था जहाँ पे नए नए शहर जो हैं वो अब आते आपको दिखेंगे। इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स जो हैं वो काफ़ी और डेवलप्ड होगा, प्रॉस्पर हो जाएगा। रेलवे और ज़्यादा एक्सपेंड होगी, जिससे ट्रेड और बूस्ट हो जाएगा। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो अकर होगी, जो कि 18 सेंचुरी में आया था। ठीक है, लेट 17 सेंचुरी से 18 सेंचुरी में ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपको दिखने को मिलेगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होगा, इससे बहुत सारे जो विमेन हैं, मेन हैं, चिल्ड्रन हैं, वो फैक्ट्रीज़ में चले जाएंगे एम्प्लॉयर्स की तरह। बहुत लंबे आवर्स तक इनका क्या होगा, शोषण होगा, काम करेंगे और वेजेस बहुत कम मिलती है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी कॉमन होगी इस पीरियड में, पर्टिकुलरली एट द टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल गुड्स की काफ़ी लो डिमांड होगी। हाउसिंग एंड सैनिटेशन जो है एक प्रॉब्लम होगी, सिंस टाउन्स जो है वो काफ़ी तुरंत तुरंत रैपिडली ग्रो करेगी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स जो हैं यहाँ पे क्या सॉल्यूशंस के लिए यहाँ पे खोज ही करेंगे। ठीक है, इस इश्यूज़ को कैसे टैकल करी जा सकती है। तो मीनवाइल अब हम यहाँ पर एक इमेज देखेंगे। आपको आई होप कि सफ़रगेट मूवमेंट मतलब पता है, जो वुमेन की राइट टू वोट, यानी कि वुमेन की अधिकार, वोट देने के अधिकार के लिए जो बोलता है उसको हम सफ़रगेट मूवमेंट बोलते हैं। इसके फर्दर आपको एक इमेज दिख रही होगी, ये वाला इमेज, जिसमें आपको कुछ लोग बहुत इन्जॉय करते दिख रहे होंगे, हंसते दिख रहे होंगे। बट ये कुछ ऐसे सेक्शंस ऑफ पीपल को दिखा रहा होगा, दर्शा रहा होगा। डिपिक्शंस यहाँ पे ये चीज़ की है कि ये लोग गरीब है, राइट। आप देख सकते हो उनके कपड़े थोड़े फटे हुए हैं, इनके बाल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, इनके कपड़े भी कुछ खास नहीं दिख रहे हैं, जगह भी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा है। ठीक है, कुछ ये नॉर्मल मतलब गरीब क्लास को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा। अब हम नीचे की तरफ मूव करते हैं। द लंदन पीपल, अब यहाँ के जो लोग थे वो लंदन पीपल थे। ठीक है, द लंदन पुअर इन द मिड 19th सेंचुरी, ये जो फोटो है ये मिड 19th सेंचुरी की है। लंदन के जो पुअर होते हैं उनकी है, यहाँ पे आप देख रहे हो उसको। हेनरी मैहियो ने इसको ड्राइंग को बनाया था। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रीज़ थे वो प्रॉपर्टी थे किसके, तो इंडिविजुअल्स के प्रॉपर्टी थे। यहाँ के जितने भी यहाँ के जितने भी लिबरल्स एंड रेडिकल्स थे वो देमसेल्व्स वर ऑफ्टन प्रॉपर्टी। ठीक है, इनके पास प्रॉपर्टी ओनर्स था, ये एम्प्लॉयर्स थे, इनके पास बहुत सारा धन दौलत था। ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर से इनके पास बहुत सारे पैसे आ गए थे इनके पास, और इनको ज़्यादा फॉर दैट सच एफर्ट कुड बी इनकरेज। ठीक है, इस टाइप का एफर्ट को इनकरेज की गई थी क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स था। दैट इट्स बेनिफिट वुड बी अचीव्ड इन द वर्कफोर्स ऑफ द इकोनॉमी, जो कि काफ़ी हेल्दी, और सिटीजन्स जो थे वो एडुकेटेड थे। इन्होंने अपोज करा था प्रिविलेजेस को, जो सोसाइटी में प्रिविलेज्ड सेक्शन थे। ठीक है, जैसे ओल्ड एरिस्टोक्रेसी जैसा था, जैसे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा। बाय बर्थ दे वर प्रिविलेज्ड, दे डिड नॉट हैव टू पे द टैक्सेस एंड दे वर गिवन मैनी थिंग्स एज गिफ्ट। Okay, everyone, don't mind about the bombs that are cracking in the background. ठीक है, तो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी था जो कि बाय बर्थ इनको मिलती थी। तो यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ, तो इनको बर्थ से ही क्या मिली थी, प्रिविलेज्ड। एंड दे फॉर्मली, और ये स्ट्रांगली बिलीव करते थे, ऑलराइट, दे स्ट्रांगली बिलीव्ड कि यहाँ पे जो वैल्यू है इंडिविजुअल्स का वो एफर्ट पे
सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसको वैल्यू देनी चाहिए लेबर और एंटरप्राइज को। अगर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स को आप इंश्योर कर दोगे तो यहाँ के जो पुअर को क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं लेबर करके, और उससे क्या करते हैं, पैसे कमा सकते हैं, ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती के बिना वो काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। दे बिलीव दैट द सोसाइटी वो डेवलप, और इसी से क्या होगा, सोसाइटी जो है वो डेवलप करेगा। बहुत सारे जो वर्किंग मेन होते हैं एंड वीमेन होती हैं, उन्होंने भी चाहा कि इनकी जो वर्ल्ड है वो चेंज हो। लिबरल और रेडिकल ग्रुप्स पार्टीज़ अर्ली 18th सेंचुरी में, ठीक है। कुछ नेशनलिस्ट लिबरल्स रेडिकल्स भी चाहते थे कि रिवॉल्यूशन जो है ये ख़त्म हो जाए, उस टाइप के ऐसी चीज़ गवर्नमेंट की ख़त्म हो जाए। यूरोप में जो 1815 में इस टाइप के गवर्नमेंट जो फॉर्म हो रहे थे मोनार्कियल टाइप, वो ख़त्म हो जाए। फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया जो है ये एक रिवॉल्यूशनरीज़ की तरफ से बन गया, और यहाँ पे इन्होंने मोनार्क्स को कम्प्लीटली हटा दिया अपने देश से, ठीक है। अब यहाँ पे राजा की प्रथा, जो राजा बनते जा रहा है, वो अब नहीं बनेगा। यहाँ के जितने भी नेशनलिस्ट थे उन्होंने बात करा कि जो रिवॉल्यूशन है, ठीक है, नेशनलिस्ट ने बात करी कि जो रिवॉल्यूशंस है वो क्या करेगा, वो एक ऐसे नेशंस को बनाएगा जहाँ पे जितने भी क्या सिटीजन्स हैं वो क्या करेंगे, उनकी अपनी खुद की इक्वल राइट्स होंगी। और 1815 के बाद क्या होगा, ग्यूसेप्पे मज़ीनी जो है एक इटालियन नेशनलिस्ट है, वो क्या करेंगे, कंस्पायर्ड करेंगे विथ अदर्स टू अचीव दिस इन इटली, ठीक है। वो इटली में कोशिश करेंगे कि ये भी यही हो जाए, यहाँ का मोनार्की गिर जाए और यहाँ पे भी रिपब्लिक एस्टेब्लिश हो जाए, हर इंडिविजुअल को यहाँ पे इक्वल राइट्स मिले। तो गिउसेप्पे मज़ीनी आपको नाम याद रखना है, इटली। जब हम इटली यूनिफिकेशन पढ़ेंगे ना, फिर हम इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। नेशनलिस्ट हर जगह आप देखोगे, जैसे कि इंक्लूडिंग इंडिया, यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ेंगे। कमिंग ऑफ द सोशलिज़म इन यूरोप, अब हम सोशलिज़म कैसे यूरोप में आया वो चीज़ हम देखेंगे। परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन्स ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी, ये शायद ही सबसे क्या है फार रीचिंग हमारी जो नज़रिया है, हम सोसाइटी को स्ट्रक्चर्ड होते देखना चाहते हैं सोशलिज़म में। मिड 19th सेंचुरी में यूरोप में सोशलिज़म जो है ये हम अच्छा खासा एक बॉडी ऑफ आइडियाज़ इसको समझते हैं, जिसके बहुत सारे लोगों ने इससे अट्रैक्ट हुए, ठीक है। वाइडर स्प्रेड पीपल ने अट्रैक्ट हुए सोशलिज़म के टूवर्ड्स। सोशलिस्ट यहाँ पे अगेंस्ट थे प्राइवेट, आपको हमेशा से याद रखना है, जब भी सोशलिस्ट वर्ड आ गया नहीं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी से बिल्कुल कंडेम करते हैं। एंड सॉ इट एज अ रूट ऑफ ऑल द सोशल ईवल्स ऑफ द टाइम, जितने भी सोशल इल्स हैं ना, जो हमारी सोसाइटी में जितने बुरी चीज़ें हैं वो कहाँ से आ गई, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी से ही आती है। इन्होंने इस चीज़ को टारगेट किया, लेकिन क्यों, इंडिविजुअल जो ओन करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये इनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टीड होते हैं उनको कोई भी मतलब नहीं है, वो तो बस पैसे से मतलब रखते हैं, पर्सनल गेन से मतलब रखते हैं। इनको क्या मतलब है कि जिनको एम्प्लॉय में ये रखे हैं अपनी फैक्ट्री या फिर अपनी कोई प्राइवेट एंटरप्राइज में, उनकी शोषण हो रही है, वो काम कर रहे हैं तो उनकी पर्सनल लाइफ उनको नहीं मिल पा रही है, वो थक जा रहे हैं, उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है ना। कभी कभी तो एक्सीडेंट भी हो जा रही है, इनको क्या मतलब है, ठीक है, इनको मतलब ही नहीं रहती है। सो अगर सोसाइटी जो है एज अ होल रैदर देन सिंगल इंडिविजुअल्स कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, पूरा का पूरा सोसाइटी रैदर देन ए सिंगल इंडिविजुअल, पूरा सोसाइटी यहाँ पे कंट्रोल करेगा प्रॉपर्टी, ना कि सिर्फ एक ही इंडिविजुअल यहाँ पे पूरे प्रॉपर्टी को कंट्रोल करेगा। मोर अटेंशन उसी को दी जाएगी, पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट, ठीक है, सोशल इंटरेस्ट में ही पूरी की पूरी पैसे को यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। सोशलिस्ट ये चाहते थे, और इसके लिए इन्होंने क्या करा, आगे भी बढ़ा, कैंपेन इसके लिए रन किया, मूवमेंट लॉन्च की। कैसे एक सोसाइटी बिना प्रॉपर्टी का ऑपरेट कर सकता है, ठीक है, ये बात वही हो गई। ऑन द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, सोशलिस्ट सोसाइटी में हम कैसे ये चीज़ सोच सकते हैं। तो सोशलिस्ट के काफ़ी अलग अलग विजन्स थे फ्यूचर को लेकर, एंड सब सोचते थे कि जो आइडिया है कोऑपरेटिव्स का, जैसे रॉबर्ट ओवन 1771 से लेकर 1858 तक उनकी लाइफ स्पैन थी। तो लीडिंग ये एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, ठीक है, रॉबर्ट
ओवन, इनका नाम आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भी देखोगे। तो ये लोग कुछ बिलीव करते थे आइडियाज़ को, कोऑपरेटिव्स को लेकर। रॉबर्ट ओवन, इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, इन्होंने बोला कि जो टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना, जो कि यूएसए में है। अगर आपको बनाना है कोऑपरेटिव कम्युनिटी, ठीक है, जिसका नाम है न्यू हार्मनी, जो कि इंडियाना में है, सॉरी यूएसए में है। अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट द कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ड ऑन अ वाइड स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव। तो ये सोच रहा था कि कोऑपरेटिव को आप वाइड स्केल में नहीं बना सकते, ये सिर्फ इंडिविजुअल इनिशिएटिव ही बनाया जा सकता है। इन्होंने डिमांड किया था गवर्नमेंट से कि इनकरेज किया जाए कोऑपरेटिव्स को। फ्रांस जैसे हम एग्जांपल से ले लेते हैं, लुइस ब्लांक, ठीक है, वो चाहता था कि जो गवर्नमेंट है वो प्रोत्साहित करे कोऑपरेटिव्स को और रिप्लेस करे जितने भी कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज हैं, ठीक है, उसको क्या करे, इनकरेज करे, सॉरी रिप्लेस करे। किससे? तो कोऑपरेटिव से, सोशलिस्ट कोऑपरेटिव, गवर्नमेंट कोऑपरेटिव्स। तो ये जो कोऑपरेटिव्स थी, इसकी एसोसिएशन वेयर टू बी एसोसिएशन ऑफ द पीपल, ठीक है, ये पीपल लोग की एसोसिएशंस होगी, जिसमें से गुड्स को प्रोड्यूस की जाएगी और डिवाइड, इसकी जो प्रॉफिट जो आएगी वो वर्क डन बाय मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स ने काम करा उन सब में बांट दी जाएगी। अब यहाँ पे सबसे बड़े सोशलिज्म के जो इंसान थे, उनका नाम था कार्ल मार्क्स। 1818 से लेकर वो रहे थे 1883 तक। ओके, फिर आपको यहाँ पे ये याद रखनी है कि, और इनका एक बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट था जिसका नाम था फ्रेडरिच एंगल्स। बाद में इनके बीच में थोड़ी सी मतभेद हो गई थी, डिस्क्रिमिनेशन हो गई थी, जिससे यहाँ पे 1820 से 1895 तक ये रहेंगे। इन्होंने भी अपनी खुद की आइडियाज़ यहाँ पे इस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में प्रेजेंट करा। मार्क्स ने आर्ग्यू करा कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है वो वॉज कैपिटलिस्ट, और कैपिटलिस्ट ओन करता है कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज़, ठीक है। यहाँ पे कैपिटलिस्ट क्या ओन करता है, जो कि कैपिटल जो फैक्ट्रीज़ में इन्वेस्ट की जाती है उस कैपिटल को ओन कौन करता है, तो कैपिटलिस्ट। और यहाँ के जो प्रॉफिट है कैपिटलिस्ट के, वो प्रोड्यूस की जाती है बाय वर्कर्स, मतलब वर्कर्स यहाँ पे अल्टीमेटली वर्क करता है कैपिटलिस्ट का, लेकिन क्रेडिट जाता है किसको, तो कैपिटलिस्ट के पास। ये जो कंडीशन थी वर्कर्स की, ये इम्प्रूव नहीं हुई जब तक यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो प्राइवेट कैपिटलिस्ट के पास जाता रहा, ठीक है, जमा होते रह गया बहुत। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे जितने भी वर्कर्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, कैपिटलिज्म को त्यागना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, और यहाँ पे ये जो रूल है प्राइवेट प्रॉपर्टी का, इसको भी फेंकना पड़ेगा। मार्क्स ने बिलीव करा कि अगर खुद को आपको फ्री करनी है कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से, ठीक है, तो वर्कर्स को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी, जहाँ पे प्रॉपर्टी, ठीक है, वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड, जिसे सोशली अच्छे से क्या किया जा रहा है, कंट्रोल्ड की जा रही है। तो ये कम्युनिस्ट सोसाइटी होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सोशलिस्ट से ही एक नया वर्ड इमर्ज हुआ, दैट इज़ कम्युनिस्ट सोसाइटी। ये काफ़ी इनको ये समझ गए थे कि जो वर्कर्स होते हैं वुड ट्रिम्फ इन द कॉन्फ्लिक्ट विथ कैपिटलिस्ट, ठीक है, ये जीत मनाएंगे जब ये कैपिटलिस्ट से लड़ लेंगे। एक कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है वो एक नेचुरल सोसाइटी है हमारा फ्यूचर का, ये चीज़ मानते थे कार्ल मार्क्स। फिर 1870s, अब हम देखते हैं सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, किसने किसने सपोर्ट किया सोशलिज्म को, क्या हुआ, कितने फार एक्सटेंट तक ये चीज़ स्प्रेड हुई। तो 1870s तक तो आप देखोगे तो सोशलिस्ट आइडिया जो है ये स्प्रेड होगी पूरे यूरोप में, और ये कोऑर्डिनेट करेगी, कुछ एफर्ट्स लगेंगे इसमें, ठीक है, सोशलिस्ट फॉर्म होगी बहुत सारे इंटरनेशनल बॉडी में, जैसे कि हो गया सेकेंड इंटरनेशनल, ये बच्चे आप नाम याद रखना, ठीक है। फिर यहाँ पे जितने भी वर्कर्स थे इंग्लैंड में, जर्मनी में, ये भी क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे अपने एसोसिएशंस,
लड़ेंगे, ठीक है, अपनी बेटर लिविंग के लिए, कि उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, उनकी वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी हो जाए, उस चीज़ के लिए स्ट्रगल होगी। कहाँ पे? तो जो वर्कर्स थे इंग्लैंड और जर्मनी में काम करते थे, तो वो ये एसोसिएशंस फॉर्म का स्ट्रगल करेंगे। ये क्या करेंगे? तो सेटअप करेंगे कुछ फंड्स, ताकि यहाँ के जो मेंबर्स हैं उनको हेल्प कर सकें जब बुरी वक्त चल रहे हो, एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स। डिस्ट्रेस के टाइम पर ये इनकी हेल्प करेंगे, और यहाँ पे डिमांड की जाएगी कि आप हमारे जो काम करने की जो आवर्स है उसको कम कर दो, और इनको फिर बोला जाएगा कि हमें भी वोट देने की अधिकार मिलनी चाहिए। जर्मनी में अगर हम देखेंगे तो ये एसोसिएशन जो था ये काफ़ी क्लोजली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जैसा ही था, ठीक है, जिसको हम SPD भी बोलते हैं। और ये क्या करेगा? हेल्प करेगा ताकि यहाँ पे जीत जाया जा सके पार्लियामेंट्री सीट्स को। 1905 तक यहाँ सोशलिस्ट्स एंड ट्रेड यूनियनिस्ट्स फॉर्म करते हैं एक लेबर पार्टी, ठीक है। कहाँ पर? तो ब्रिटेन में। और यहाँ पे जितने भी सोशलिस्ट पार्टी हैं फ्रांस के। हाउएवर 1940 में जो सोशलिस्ट्स हैं वो कभी सक्सीड नहीं होते हैं गवर्नमेंट बनाने में यूरोप में, ठीक है। पॉपुलर हुई है आइडिया, पर हाउएवर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें ये फेल हो जाते हैं सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनाने में। Represented by a strong figures in a parliamentary politics, then ideas did shape legislation, but the governments continue to be run by the conservatives, liberals and radicals. अब यहाँ पे जो जितने भी स्ट्रॉन्ग फिगर्स थे पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करे थे ये लोग ने, इनकी जो आइडियाज़ थी ये लेजिस्लेशन को तो शेप कर दिया, ठीक है, लॉ वगैरह ये लोग बना दिए, लेकिन जो गवर्नमेंट था ना ये कंजर्वेटिव्स की और तरफ चला, लिबरल्स की तरफ और चला, और रेडिकल्स की तरफ चला। ये आप एक इमेज देख सकते हो, ये एक पेंटिंग है पेरिस कॉम्यून की 1871। ये इलस्ट्रेट किया गया है लंदन न्यूज़ में। ये पॉपुलर अपराइजिंग है पेरिस बिटवीन मार्च एंड मई 1871। आपको बस याद रखना है ये पेरिस कम्यून की एक आपको पेंटिंग दिख रही होगी, जो कि 1871 की इवेंट है। ये हैपनिंग हुई थी मार्च और मई 1871, ठीक है। ये एक ऐसी पीरियड थी जहाँ पे टाउन काउंसिल कॉम्यून ऑफ पेरिस वॉज टेकन ओवर बाय पीपल्स गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ने इसको ले लिया। कंसिस्टिंग ऑफ वर्कर्स, यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स थे, ऑर्डनरी लोग थे, प्रोफेशनल्स थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स थे, और भी बहुत अलग अलग लोग थे। यहाँ पे जो अपराइजिंग है ये अमर्ज हुई थी अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ ग्रोइंग डिसकॉन्टेंट अगेंस्ट द पॉलिसीज़ ऑफ द फ्रेंच स्टेट, ठीक है। यहाँ पे जितने भी फ्रेंच स्टेट के जो भी यहाँ पे बनाई गई थी कुछ रूल्स होंगे, तो ये जो पेंटिंग मैंने आपको बताया ये पीरियड थी व्हेन द टाउन काउंसिल कम्यून ऑफ पेरिस वाज टेकन ओवर बाय द पीपल्स गवर्नमेंट। यहाँ पे जितने पीपल्स गवर्नमेंट थे ना, इन्होंने इस पेरिस कम्यून में पीपल्स गवर्नमेंट ने इसको ले लिया। कंसिस्टिंग ऑफ वर्कर्स, इसमें वर्कर्स थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, प्रोफेशनल्स थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, और भी बहुत सारे लोग थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये कम्यून जो था अल्टीमेटली क्रश्ड कर दी गई थी बाय द गवर्नमेंट ट्रूप्स, लेकिन यहाँ की बट इट वाज सेलिब्रेटेड बाय द सोशलिस्ट्स, ठीक है। लेकिन इसको सेलिब्रेट्स ने काफ़ी क्या धमाके से बिल्कुल इन्जॉय किया, इसको सेलिब्रेट किया इस मोमेंट को द वर्ल्ड ओवर एज अ प्रील्यूड टू अ सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसको प्रील्यूड की तरह, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन की तरह इसको सेलिब्रेट की गई थी। यहाँ के जो पेरिस कम्यून है ये पॉपुलरली इसको याद रखी जाती है। दो इम्पॉर्टेंट लेगेसीज है इसकी। पहला तो ये है, यहाँ के जो एसोसिएशंस थी वर्कर्स की, वो रेड फ्लैग आपको देखने को मिलेगा, वाज द फ्लैग अडॉप्टेड बाय द कम्युनार्ड्स। अब यहाँ के जो कम्युनार्ड्स इन्होंने रेड कलर फ्लैग को क्या करा था, अडॉप्ट कर लिया था रिवॉल्यूशनरीज की तरह।
जो कि पेरिस के रिवॉल्यूशनरीज थे। जो हमने पढ़ा था ना कि रेड मतलब क्या होता है, रेड हैट मतलब सिम्बलाइज करते हैं वो फ्रीडम। दूसरा ये था कि जो मर्सलेज जी थी, ठीक है, ओरिजिनली ये जो लिखी गई थी ये एक वॉर सॉन्ग था 1792, और ये एक सिंबल बन गया था कॉम्यून का, और यहाँ पे लिबर्टी के लिए जो स्ट्रगल की गई थी। तो आपको ये पेरिस कम्यून याद रखना है। 1871 में इस चीज़ का हुआ था हैपनिंग, मई 1871 मार्च के बीच। ओके, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या करा था, पीपल्स गवर्नमेंट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था। अब यहाँ से स्टार्ट होता है रशियन रिवॉल्यूशन, और इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे गाइस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय।